हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टीचिंग एंड कम्युनिकेशन के मिक्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्ड कम्युनिज हैज बीन ड्राइव फ्रॉम ए। जो कम्युनिज वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए स्पेनिश वर्ड, ऑप्शन बी फ्रेंच वर्ड, ऑप्शन सी लैटिन वर्ड और डी है हमारा उर्दू वर्ड। तो फ्रेंड्स, जो कम्युनिज वर्ड है आपने कहीं बुक में स्टडी किया होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा, तो या फिर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कम्युनिज वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। तो इसको ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन लैंग्वेज, यानी कि ये लैटिन का वर्ड है, तो इसका आंसर करेक्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम्युनिकेशन का नहीं है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन इज एन अवॉइडेबल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इनमें से जो तीन है ए, बी और सी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट जो कम्युनिकेशन है वो अवॉइडेबल प्रोसेस कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का टाइप पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन, बी एग्रीमेंट्स, सी ज्वाइंट कंसल्टेशन, डी वॉइसमेल। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो रिटन कम्युनिकेशन है वो होगा एग्रीमेंट, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ओरल दिए जाते हैं, और जो ज्वाइंट कंसल्टेशन होती है वो भी रिटन नहीं होती, और वॉइसमेल भी रिटन नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, यानी कि एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। वहां पे रिटन कम्युनिकेशन पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया ओरल कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए कॉन्फ्रेंसेस, बी नोटिस बोर्ड, सी मैनुअल्स, डी सर्कुलर्स। तो यहाँ पे जो ओरल कम्युनिकेशन होगा, वो होगा कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, मैनुअल्स भी लिखे हुए होते हैं, और जो सर्कुलर्स होते हैं वो भी रिटन फॉर्म में होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है ओरल फॉर्म में, यानी कि वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो होते हैं वो अपनी नॉलेज इम्पार्ट करते हैं किसी ना किसी विषय पर। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस क्या हुई हमारी? ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन डिसएडवांटेज ऑफ पैरा लैंग्वेज इज। जो पैरा लैंग्वेज होती है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए वी कैन नॉट गेस द स्पीकर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड, बी वी कैन नॉट गेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकर इन द हायरार्ची, सी ए केयरफुल लिसनर कैन नॉट लर्न ए लॉट फ्रॉम एन ओरेटर, डी वी कैन नॉट रिले अपॉन इट। तो फ्रेंड्स, जो पैरा लैंग्वेज होती है वो सारे के सारे जो है ये बाकी जो दिए गए हैं वो इसके एडवांटेज है, लेकिन ये जो है ये डिसएडवांटेज है कि वी कैन नॉट रिले अपॉन इट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, वहां पे पैरा लैंग्वेज का डिसएडवांटेज पूछा गया था, तो क्वेश्चन में ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे पूछा गया है एडवांटेज और किसका? बॉडी लैंग्वेज का। ऑप्शन ए इट इज ए नेचुरल एंड इफेक्टिव मीन ऑफ एजुकेशन, बी कन्वे टोटल मैसेज, सी गेस्चर एंड एक्सप्रेशंस डज नॉट वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, डी where silence is required body language does not serve as a channel of communication। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका एडवांटेज क्या है? इट इज ए नेचुरल एंड इफेक्टिव मीन ऑफ एजुकेशन। या कोई भी हम आइडिया या कोई भी वैल्यू, कोई भी एजुकेशन हम किसी दूसरे को इम्पार्ट करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज क्या करती है? वो नेचुरल वे है उसको इम्पार्ट करने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल बैरियर। जो आगे दिए गए हैं उनमें से कौन सा फिजिकल बैरियर नहीं है? ऑप्शन ए नॉइस, बी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सी बॉडी एक्सप्रेस्ड मैसेज, डी इम्प्रॉपर टाइम। तो जो फिजिकल बैरियर होते हैं
वो कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, वो है बॉडी एक्सप्रेस्ड मैसेज, ये एक फिजिकल बैरियर नहीं है। हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर, यहाँ पे सिर्फ बैरियर पूछा गया है, कौन सा बैरियर नहीं है? ऑप्शन ए अनक्लैरिफाइड अनजप्शंस, बी फिजिकल डिस्टेंस, सी वेराइटी ऑफ मीनिंग्स, डी स्पेशलिस्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, फिजिकल जो डिस्टेंस है वो बैरियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल इज ए टाइप ऑफ, जो रॉन्ग चॉइस होती है चैनल की किसका टाइप है? ऑप्शन ए इमोशनल बैरियर, बी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सी सिमेंटिक बैरियर, डी फिजिकल बैरियर। रॉन्ग चॉइस है चैनल की वो होगी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में। मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर, जो मेन डिसएडवांटेज रिटन कम्युनिकेशन का वो कौन सा है? ऑप्शन ए इट इज नॉट ए रिलायबल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इट कैन नॉट बी टेकन एज ए लीगल एविडेंस, ऑप्शन सी इट कंज्यूम्स मोर टाइम, ऑप्शन डी इट इंकरेजेस द रिस्क ऑफ एनी अथोराइज्ड अल्टरेशन इन द मैसेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट कैन नॉट बी टेकन एज ए लीगल एविडेंस। जो रिटन कम्युनिकेशन है इसका मेन डिसएडवांटेज यही है। नेक्स्ट है हमारा, द क्लास हैज रिसीव्ड ए हायर लेवल ऑफ टीचिंग, दिस कैन बी एडमिटेड ओनली व्हेन ए every student achieves maximum, b all of the students achieve predetermined educational ideals, c every lesson is finished at its appropriate pointed time, d au the students of the class received good marks। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अचीव प्रीडिटरमाइंड एजुकेशनल आइडियल्स। जो एजुकेशन के जो आइडियल जो पहले से निर्धारित किए हुए हैं उनको सारे के सारे स्टूडेंट अचीव करें। हमारा क्वेश्चन, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास एजुकेशन इज टू अचीव स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए मेंटल डेवलपमेंट, बी मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबो। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लास में एजुकेशन का वो स्टूडेंट के द्वारा अचीव किया जाता है, तो तब मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मेंटल के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी और मोरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट इन ए सब्जेक्ट द टीचर शुड। इंटरेस्ट अगर इंक्रीज करना है स्टूडेंट्स का किसी भी सब्जेक्ट में तो टीचर क्या करेगा? ऑप्शन ए हिमसेल्फ डिसाइड मोर चैलेंजिंग टास्क, बी इंक्लूड द स्टूडेंट्स इन टेकिंग डिसीजन, C adopt trial and error method of teaching, D adopt new teaching study method of this subject। तो यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए एक टीचर को करना चाहिए अडॉप्ट न्यू टीचिंग स्टडी मेथड ऑफ दिस सब्जेक्ट, की उस सब्जेक्ट को नए टीचिंग मेथड से पढ़ाने की जो तकनीक है वो अपनानी चाहिए। हमारा व्हाट प्रोवाइड मैक्सिमम इंस्पिरेशन टू द टीचर, क्या ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा इंस्पिरेशन टीचर को प्रोवाइड करती है? ऑप्शन ए रिस्पेक्ट गिवन बाय द स्टूडेंट्स, बी स्टूडेंट्स सक्सेस इन न्यू लर्निंग, सी रिस्पेक्ट गिवन बाय द सोसाइटी, डी ब्लिस अटेंड थ्रू यूज ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। फॉर इफेक्टिव साइंस टीचिंग इट इज नेसेसरी टू, ऑप्शन ए एक्सप्लेन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, बी आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड लेसन फ्रॉम द बुक, C arrange simple experiment for the students, D teach through lecture method। तो साइंस की जब टीचिंग करनी है उसकी इफेक्टिवनेस के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें क्या जरूरी है? देखिए इसमें जरूरी है सिंपल जो एक्सपेरिमेंट है उनका अरेंज करना स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फॉर विच लेवल ऑफ स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड इज नॉट सुटेबल, किस लेवल के स्टूडेंट के लिए जो लेक्चर मेथड वो सुटेबल नहीं है? ऑप्शन ए हायर लेवल, बी ऑर्डिनरी लेवल, सी लोअर लेवल, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि जो लोअर लेवल के बच्चे होते हैं
वो लेक्चर मेथड से स्टडी नहीं कर सकते, कि जो किंडरगार्टन होते हैं, नर्सरी में होते हैं, LKG में होते हैं, जो प्राइमरी तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए मेथड बेस्ट नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। अगर कोई क्यूरी है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा।